हेलो फ्रेंड्स। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 22D कि वहाँ पर हम क्यों अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या फिर हम क्यों वहाँ पे इन्वेस्ट करें या इन्वेस्टर्स लोग क्यों जाएं वहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 22D की, वेल कनेक्टेड सेक्टर है। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ तो यमुना एक्सप्रेसवे हो गया आपका, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से भी हम कनेक्ट करके यमुना एक्सप्रेसवे जाते हैं। और फिर यमुना एक्सप्रेसवे से हमारी इजी टू कनेक्टिविटी है। एग्जिट 2C से उतरते हैं, हम सीधे एंट्री करते हैं सेक्टर 22D के अंदर। और फिर हमें इंटरनली रोड्स भी हमें जेवर एयरपोर्ट जाने के लिए मिलते हैं। और अगर मैं सेक्टर की टोटल लैंड पैच की बात करता हूँ तो 1090 एकड़ का ये टोटल लैंड पैच है, जिसके अंदर लगभग लगभग 5100 आपके आते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग रहेंगे, 5100 फ्लैट रहेंगे। और 1320 आपके रहेंगे LIG हाउसिंग, लो इनकम हाउसिंग। और आपके 768 के आसपास रहते हैं MIG हाउसिंग, जैसे कि मिडिल इनकम हाउसिंग होते हैं। और यहाँ पे बाकी जितनी भी जमीन बची हुई है वहाँ पे आपके अथॉरिटी के कुछ प्लॉट्स रहेंगे। और बाकी में सभी में डेवलपर्स रहेंगे, क्योंकि आसपास की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो वो डेवलपर्स ही करते हैं। जैसे कि अभी आपके रिसेंटली एस आया हुआ है, गोदरेज आया, गोदरेज ने ऑलरेडी वहाँ पे लैंड बैंक ले लिया है। फिर आपका एल्डिको आ चुका है, पूर्वांचल आ चुका है, ओसिस वहाँ पे अवेलेबल है, ATS की अपनी एक डिलीवर्ड सोसाइटी है। तो काफी सारी प्रॉपर्टीज वहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी हैं और आने वाले और 1 साल 2 साल के अंदर अंदर काफी अच्छा वहाँ पे डेवलपमेंट होने वाला है। और इन्वेस्टर्स अगर वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, रीजन क्योंकि प्राइस वहाँ पे अप्रिशिएट होता है जहाँ पे एक, अभी हम बेसिक लेवल पे हम जाते हैं और हमें आगे पता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट काफी अच्छी होनी है और काफी सारी चीजें आने वाली हैं। तो अगर मैं 22D के आसपास के डेवलपमेंट एरिया की बात करता हूँ तो 22D के आसपास हमारी फिल्म सिटी आ जाती है, जेवर एयरपोर्ट आ जाता है, मेडिकल पार्क आ जाता है, पतंजलि पतंजलि के काफी बड़ा प्लांट वहाँ पे डेवलप्ड हो रहा है, जो कि पिछले काफी टाइम से वो ऑपरेशनल वर्किंग काम पे है। अपनी उसकी चीजें वर्किंग हो रही हैं और काफी सारी चीजें और भी डेवलप्ड होने वाली हैं। अथॉरिटी अपनी काफी सारी स्कीम्स लेकर आ रही हैं और डेवलपर्स अपने काफी सारे अपनी प्रॉपर्टीज वहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। तो आने वाले 2 साल के अंदर अंदर अगर मैं एप्रिसिएशन की भी बात करता हूँ या 4 साल के अंदर की बात करता हूँ ROI की, तो कहीं ना कहीं जो हमें कमर्शियल या रेजिडेंशियल, तो कमर्शियल में जाते हैं तो हमारे जो ROI होती है वो लगभग 7 से 8% की होती है। रेजिडेंशियल में जाते हैं तो हमारी 5 से 6% की होती है। तो जो आज की डेट पे हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें रिटर्न इतना अच्छा देके जाती है, काफी अच्छा। क्योंकि एक तो डेवलपर काफी अच्छी डेवलपमेंट करते हैं और एक कुछ लोगों का कंसर्न होता है कि भाई अगर हम यमुना पे भी जाते हैं तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, और डेवलपमेंट है तो अभी वो इतनी अच्छी खासी नहीं है। और प्राइस ऑलरेडी इतने शूट अप हो चुके हैं कि अभी एक मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेना कि हम प्रॉपर्टी वहां पे कैसे बाय करें। तो इसका भी एक कंसर्न है। देखो, आज से अगर मैं 10 साल पुरानी बात करता हूँ तो वहां पे जो एंड यूजर होते थे वो फंस जाते थे। तो जो अब से मैं अगर 10 साल पुरानी बात करता हूँ तो लोग वहां पे फंस जाते थे, रीजन बीइंग कि उन्होंने किसी एक एक्स डेवलपर में पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद उनका पैसा वहां पे ब्लॉक हो जाता था। तो आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ, XYZ कोई भी डेवलपर हो, चाहे वो एस हो या गॉडरेज हो या M3M हो या फिर टाटा हो या फिर गॉडरेज हो, कोई भी हो, एनीथिंग एल्स, कोई भी हो, तो उसको क्या होता है कि अथॉरिटी को विद इन 45 डेज के अंदर अंदर जितनी भी उस लैंड प्लॉट की कॉस्ट होती है तो वो उसे पे करनी होती है। तो अब जब डेवलपर पूरे पैसे देके आगे जा रहा है या फिर उसको प्लॉट अलॉट हो रहा है, तो डेवलपर की मजबूरी बन जाती है कि वो उस रेट पे अपनी एक प्रॉपर्टी उस रेट पे लेके आता है जिसमें कि उसकी जितने भी अमाउंट गई हुई है वो भी उसको वापस निकालनी है। और उसको अपनी सारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालनी होती है, मार्केटिंग कॉस्ट निकालनी होती है, सब कुछ निकालना होता है। तो ये काफी सारी चीजें होती हैं। और आज की डेट में ये भी आता है कि अगर कहीं पे कोई भी एंड यूजर हो या फिर इन्वेस्टर हो, उसको रिटर्न अच्छा मिलना ही मिलना है और उसका पैसा ब्लॉक नहीं हो सकता है, क्योंकि डेवलपर बनाएगा नहीं तो यूजर पैसा नहीं देगा, यूजर पैसा नहीं देगा तो डेवलपर का पैसा वापस कैसे आएगा। तो ये भी एक कॉल आ जाती है कि डेवलपर को आज बनाना होता है। और प्रॉपर्टी इसीलिए महंगी आ रही है क्योंकि जो एंड यूजर है वो भी आज सिक्योर है कि हाँ उसको मिलेगा घर, बेशक से 2 महीने या साल भर बाद मिले, लेकिन हाँ मिलेगा। उसकी मजबूरी है क्योंकि बिल्डर को अपना पैसा निकालना होता है।
हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। हमारी जो भी वीडियोस आती हैं हम उसमें आपको डे बाय डे कुछ नई एक्टिविटी आपको बताते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।